श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज मानवता क्या है और मनुष्य का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या होना चाहिए। देखिए, मानवता की परिभाषा की गई कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए प्राण दे दे। अन्य जीवों में ऐसा नहीं पाया जाता कि कोई किसी के लिए प्राण दे दे। मनुष्य अगर ऊंचाई पर उठे तो देवता से भी श्रेष्ठ ईश्वरत्व तक पहुंच जाए, और अगर नीचे की ओर जाए तो पशु से भी निकृष्ट राक्षस हो जाए। मानवता का जो सबसे बड़ा गुण है वो समानता है। और जो आज समानता का मंत्र लोग जपते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। देखिए, जब तक मनुष्य के अंतःकरण में भेदभाव है, किसी न किसी प्रकार का जातिवाद बना रहेगा। लोभ है तो उसके मन में अमीर गरीब की परिभाषा हमेशा रहेगी कि ये गरीब है ये अमीर है। काम है तो सुंदर असुंदर की परिभाषा रहेगी कि ये सुंदर है ये असुंदर है। अहंकार है तो ये परिभाषा उसके अंदर हमेशा रहेगी कि ये श्रेष्ठ है ये निकृष्ट है। मैं पैसे वाला हूँ ये कम पैसे वाला है, मैं विद्वान हूँ ये कम विद्वान है, मेरा रूप सुंदर है इसका रूप कम सुंदर है। तो जब अहंकार होगा तो भेद बुद्धि अवश्य होगी। और मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उसके अंतःकरण से भेद बुद्धि मिट जाए। भेद बुद्धि कैसे मिटेगी? देखिए, आज कहते हैं हम बड़े मानवतावादी हैं, जातिवाद समाप्त। जातिवाद कैसे समाप्त करेंगे आप जब तक अहंकार है? देखिए, अगर आप मनुष्य को मनुष्य मानने लगे, ठीक है, मानवता हो गई, लेकिन मानवता की पूर्ण परिभाषा नहीं है। आज जो व्यक्ति जातिवाद की बात करते हैं वो जीवों को नष्ट करने में, वनस्पतियों को नष्ट करने में, प्रकृति के पर्यावरण को बिगाड़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य जड़ और चेतन, सृष्टि का सर्वाधिक शक्तिशाली और विवेकवान व्यक्ति मनुष्य को बनाया ईश्वर ने कि वो जड़ और चेतन में भेद करना बंद कर दे। जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा की जाती है, सर्प की पूजा की जाती है, सिंह की पूजा की जाती है। देवी जी की जब पूजा होती है तो सिंह उनकी सवारी है तो उसकी पूजा नहीं होती क्या? बैल की पूजा की जाती है, शंकर जी बैल पर बैठते हैं, बैल की पूजा की जाती है। अब उनके बदन में सर्प हैं तो सर्प की पूजा नहीं की जाती कि? हमारे यहाँ तो नागपंचमी भी मनाई जाती है। पहाड़ की पूजा की जाती है, गोवर्धन पर्वत को हम पूजते हैं। नदियों की पूजा की जाती है, गंगा की, यमुना की, सरस्वती की। तो हमारी जो दर्शन पद्धति है, हमारा जो विवेक है, वो ये मानता है कि मनुष्यता व्यक्ति में तभी उदित हो सकती है, मानवता उसी के जीवन में होगी जब उसे सर्वत्र ईश्वर का दर्शन होने लगे। अब जिन्हें वो भोज्य पदार्थ मानता है उसमें जीवन नहीं है क्या? मांसाहारी कौन है? मांसाहारी में मानवता हो सकती है क्या? वो जातिवाद की बात करे कि हम जातिवाद नहीं मानते और दूसरों को खाता रहे। तो जातिवाद नहीं तो प्रजातिवाद तो है उसमें। आज मनुष्य में जातिवाद स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाता है। आज मनुष्य प्रजातिवादी होगा। केवल मनुष्य की प्रजाति बचे, सारे जीव जंतु, सारी वनस्पतियां हम नष्ट कर दें। तो ये जो हमारे यहाँ पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा, जब हम मनुष्य को मनुष्य नहीं मानते तो वृक्ष की पूजा हम कभी नहीं कर सकते। जब हम मनुष्य को मनुष्य नहीं मानते, ऊंच नीच मानते हैं, ये नीची जाति का है,
ये कम पैसे वाला है, ये कम बुद्धिमान है, जब हम में ये भेदभाव है तो हम वृक्ष की पूजा कर पाएंगे, नदियों की पूजा कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो वो नकली होगी। जब हमें मनुष्य में मनुष्य दिखने लगे, मनुष्य में देवता दिखने लगे, मनुष्य में ईश्वर दिखने लगे, और सारे जीव जंतुओं में जब ईश्वर दिखने लगे, तब हमारे अंतःकरण से भेद मिटेगा। और जब हमारे अंतःकरण से भेद मिटेगा तब हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। जैसे प्रहलाद हैं हमारे यहाँ, प्रहलाद मूर्ति पूजा के हमारे वैज्ञानिक हैं। ब्रह्म ज्ञान में परिभाषा की गई कि ज्ञान मान जहां एक और नाही, देखि ब्रह्म समान शब में। शब में ब्रह्म बराबर है, न छोटा न ज्यादा न कम न बड़ा। हमने पार्वती जी पर्वत की बेटी, लक्ष्मी जी समुद्र की बेटी, सीता जी पृथ्वी की बेटी, द्रौपदी अग्नि की बेटी। तो हमने प्रकृति और मनुष्य में, जीव जंतु में तो भेद हमने किया ही नहीं। हमने जड़ और चेतन में भी भेद नहीं किया। और जब इस स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है, पार्वती जी तपस्या करती हैं, अहिंसा तब तक जीवन में नहीं आ सकती जब तक सब में स्वयं न दिखने लगे, सब में ईश्वर। जब तक द्वैत है तब तक अहिंसा आएगी क्या व्यक्ति के जीवन में? तब तक मानवता आएगी क्या? तब तक समानता आएगी क्या? पार्वती जी ने क्या किया कि सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। पहले कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, और बेलपति मही परय सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। अब बेलपत्री खा लेने में लगता है कि अगर तोड़ करके पेड़ से खाते हैं तो पेड़ को कष्ट होगा, ये तो सबको समझ में आता है। लेकिन सूखी पत्ती छोड़ देना, इसका क्या? अब पेड़ से टूट करके गिर गई, सूखी पत्ती है, तो इसमें क्या हिंसा है? लेकिन इसमें सूक्ष्म हिंसा है। क्या? कि अगर हमारा पेट न भरेगा तो हमारे मन में एक हिंसा का भाव आएगा कि इस पेड़ के पत्ते और टूट करके गिरे कि हमारा पेट भर जाए। तो हमने तोड़ा भले ना हो, पर पत्तों को तोड़ने का भाव तो हमारे अंतःकरण में उदित हुआ। और अगर पत्तों को तोड़ने का भाव उदित हुआ तो अभी हम अहिंसक नहीं हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं हिंसा है। प्रहलाद को देखिए, सब जगह ईश्वर देखते हैं, तो जिसने लाखों बार मारने का प्रयास किया उस पिता के प्रति भी उनमें भेद बुद्धि नहीं। तो मनुष्य तब होगा जब उसमें सब जगह ईश्वर का दर्शन होने लगे। भक्ति सिद्धांत कहता है कि सर्व खलविदम ब्रह्म, ये ज्ञान सिद्धांत है, और सिय राम मैं सब जग जानी, ये भक्ति सिद्धांत है। तो हम सब जगह ईश्वर देखने लगे, सब जगह ब्रह्म देखने लगे, सब जगह स्वयं को देखने लगे। रामकृष्ण परमहंस जी हैं, एक बार वो कहीं रास्ते पर जा रहे हैं तो किसी को पीटा जा रहा है नदी के उस पार। तो वो कहते हैं कि मुझको न मारो। तो किसी ने कहा कि क्या कह रहे हैं आप? तो वो कहते हैं कि मुझे न मारो। और उधर नदी के उधर एक व्यक्ति को कोड़ों से पीटा जा रहा था, तो उन्होंने अपनी पीठ दिखाई तो वो सारे कोड़े उनकी पीठ में उभर आए। क्यों? कि उसकी पीड़ा उन्होंने ले ली, वो बहुत बड़े महापुरुष हैं। तो जब तक हमारे अंतःकरण में सारे मनुष्यों के प्रति, सारे जीव जंतुओं के प्रति, वनस्पतियों के प्रति समता का भाव न आएगा, तब तक हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। और मनुष्य तभी कहलाएगा जब उसमें विज्ञान आ जाए। बुद्धिमानी आने से दूसरों को नष्ट करने का जो आज वैज्ञानिक पद्धति है, ये बुद्धिमानी नहीं है। हमारे यहाँ बुद्धिमानी की परिभाषा की गई कि बर विज्ञान कठिन को दंडा। विज्ञान वो है कि जहां भेद बुद्धि मिट ही गई। तो विज्ञान तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी, उसमें मानवता तभी होगी। और बाकी चाहे हम जितनी बौद्धिक रूप से हम बातें कर सकते हैं कि हम में जातिवाद नहीं है,
हम बौद्धिक रूप से कह सकते हैं कि हम में मानवतावादी हैं, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा गुण समत्व है। और जब वो सब में अपने को देखने लगे या सब में ईश्वर को देखने लगे, उसके जीवन में समत्व आ जाए, तो उसके जीवन में मानवता का उदय होगा और वही मनुष्य श्रेष्ठतम स्थिति में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। और हम मनु की संतान हैं, तो हम अपने मन को नियंत्रित करके सब जगह जब हम भेद से मुक्त हो जाएं, अपने पराये से मुक्त हो जाएं, छोटे बड़े से मुक्त हो जाएं। अब जीव के प्रति अगर हमारे मन में छोटा बड़ा है तो भी हम भेदभाव तो हमारे मन में है, तो भेद की पूर्णतः मुक्ति, भेदभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाना मानवता की चरम सीमा है। बोलिए सिया बर्रा।